हेलो फ्रेंड्स, आज अगेन हमें सिंपल पास्ट टेंस लर्न करना है। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी सिंपल पास्ट टेंस की बात की थी, लेकिन ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टेंस के लिए हमने 2 वीडियोस बनाए हैं। इसके आगे का जो वीडियो था उसमें हमने सिंपल पास्ट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए थे। एफर्मेटिव में हमने लर्न किया था कि जब भी हम कोई पास्ट टेंस की बात करते हैं तो वहां हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन उस वीडियो में सिर्फ हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस ही लर्न किए थे। अभी वो सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे बनता है, वो सभी चीजें हमें इस वीडियो में देखनी है। तो चलो देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। मैं थोड़ा रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि ये टेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमने एफर्मेटिव लर्न किया था तो उसका फॉर्मेशन इस हिसाब से था, सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हो, जो भी काम आपने किया है उसका सेकंड फॉर्म लगा दो तो सिंपल पास्ट टेंस बन जाता है। सपोज कल आप मंदिर टेम्पल गए थे, तो वो अगर आपको किसी को बताना है तो आप कहते हो कि आई वेंट टू ए टेम्पल यस्टरडे। आई वेंट, गो का सेकंड फॉर्म लगा दो, सिंपल पास्ट टेंस हो जाता है। मैं ये रिपीट करता हूं, लास्ट वीकेंड वी वेंट टू ए मॉल। सपोज आप मॉल में गए थे तो आप ये कहते हो कि भाई आई वेंट टू ए मॉल, मैं मॉल में गया था। देयर वॉज अ दिवाली सेल। यहाँ इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है तो हमने वॉज का प्रयोग किया था, देयर वॉज अ दिवाली सेल। फिर मैंने लिखा है कि आई बॉट अ लैपटॉप। बाय का मतलब खरीदना, और वो पास्ट टेंस में अगर यूज करते हो तो सेकंड फॉर्म आता है, तो फिर आप कहते हो कि आई बॉट अ लैपटॉप एंड अ वेब कैमरा। तो बाय का आपने यूज किया बॉट। तो ये ऑलरेडी हमने लर्न किया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हमें नेगेटिव एंड क्वेश्चन लर्न करना है। तो सबसे पहले देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में आपको ठीक से याद रखना है क्योंकि नेगेटिव के लिए आपको नोट चाहिए, और नोट आप ऐसे ही नहीं यूज कर सकते। आपको मालूम है नोट हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना होता है, और ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उसका खुद का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर अगेन हमें यहाँ डीड का प्रयोग करना है। और लेट मी टेल यू कि डीड क्या है। एक्चुअली डू जो मेन एक वर्ब है, इसको हम यहाँ एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो डू का सेकंड फॉर्म हम करते हैं डीड, और फिर उसको नोट लगाते हैं तो हो जाता है डीड नॉट। और डीड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन अगर आप कर देते हो तो डिडंट होता है। तो जब भी पास्ट टेंस में आपको नेगेटिव करना है तो डिडंट का यूज करना होगा। आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट, ऐसे सभी सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव होंगे। तो सब्जेक्ट के साथ डिडंट प्लस माइंड वेल कि जब आप डिडंट का यूज करते हो तो आपका जो मेन वर्ब होता है उसका बेस फॉर्म V1 ही आपको यूज करना है। तो ये फॉर्मेशन ठीक से याद रखिए, सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल देख लीजिए, आई डिडंट गो टू द पार्टी। आई डिडंट गो टू द पार्टी। सपोज किसी का इन्विटेशन था लेकिन किसी भी रीजन के हिसाब से आप वहां नहीं जा पाए, और वो बात आप अपने फ्रेंड को बताते हो, तो फिर आपको नेगेटिव यूज करना पड़ेगा कि मैं नहीं गया था। आई डिडंट गो, आई डिडंट अटेंड द पार्टी। इज मीन्स कारण के, आई वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट। मैं पार्टी में नहीं गया था क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी। तो यहाँ दोनों सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ गो, जब भी आप सेंटेंस में कोई एक्शन की बात करते हो तब आपको डिडंट यूज करना है कि आई डिडंट गो, आई डिडंट प्ले, I didn't meet, I didn't read, I didn't write, didn't के साथ V1। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ये जो सेंटेंस है कि I was not well, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, तो इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। अगर कोई एक्शन नहीं है तो फिर आप didn't नहीं यूज कर सकते। और हमने ये लर्न किया है कि अगर एक्शन नहीं है पास्ट टेंस में तो हमारा वर्ब होता है was या were। तो ये जो was या were है उसी को हमें नोट लगाना होता है। तो आई वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट। तो ये दोनों सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस के दोनों नेगेटिव है।
लेकिन यहाँ डिडंट का यूज किया है, यहाँ नहीं किया है। तो डिफरेंस मैंने बताया कि अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है, कोई एक्शन है, तो फिर आपको डिडंट यूज करना है। सेंटेंस में अगर कोई एक्शन नहीं है तो फिर वोज या वर को नॉट लगा के आप नेगेटिव बना सकते हो। दो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये जो सेंटेंस है, अभी मैंने आपको बताया था कि सभी के साथ डिडंट यूज करना है। आई डिडंट, वी डिडंट, यू डिडंट, ही डिडंट, सी डिडंट, सभी के साथ डिडंट का यूज करना है। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ हमने डिडंट यूज किया। ये जो डू है वो मेन वर्ब है। आई डिडंट डू, डू मतलब करना, कोई काम को करना, वो एक मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। आई डिडंट डू, सॉरी, ये ही की बात है, किसी लड़के की बात हम करते हैं। तो ही डिडंट डू हिज होमवर्क, उस लड़के ने उसका होमवर्क नहीं किया था। सपोज ये कल की बात है, तो उस लड़के ने उसका होमवर्क नहीं किया था। तो करना मतलब डू और नेगेटिव है इसलिए डिडंट। सो द टीचर फायर्ड हिम, तो उसका रिजल्ट क्या है कि टीचर ने उसको फायर किया, उसको धमकाया। तो द टीचर फायर्ड हिम। तो ये दोनों सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लो। दे वेरंट प्रेजेंट इन द सिटी। सभी सेंटेंस में डिडंट नहीं यूज करना है, माइंड वेल। अगर सेंटेंस में कोई एक्शन ही नहीं है तो फिर डिडंट नहीं आएगा। एक्शन नहीं है तो वहां आपका मेन वर्ब होता है वॉज या वर, और उसको नोट लगा दो। तो यहाँ वर को नोट लगाया है, तो दे वरंट प्रेजेंट इन द सिटी। दे डिडंट अटेंड द मैरिज फंक्शन, क्योंकि वो लोग प्रेजेंट नहीं थे सिटी में, तो उसका रिजल्ट क्या आया कि उन लोगों ने वो फंक्शन अटेंड नहीं किया था। सपोज वो फंक्शन लास्ट संडे का था, लेकिन उन लोगों ने अटेंड नहीं किया, तो दे डिडंट अटेंड द फंक्शन लास्ट संडे। तो ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। जब भी आप नेगेटिव की बात करते हो, सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हो, तो दो तीन अलग अलग सेंटेंसेस आपको ठीक से समझने चाहिए। सपोज ये लास्ट वीक की बात है, यहाँ जो आप तीन सेंटेंसेस देख रहे हैं वो तीनों सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं, वो तीनों सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहाँ देखिए जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें हमने डीड का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन है ही नहीं। आई वॉज नॉट सिक, मैं बीमार नहीं था। ये जो सिक है वो तो एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ आपको डिडंट नहीं यूज करना है। ये पजेसिव का सेंटेंस है कि आई डिडंट हैव मेडिसिन, मेरे पास मेडिसिन नहीं थी। अगर पजेशन में आपका मेन वर्ब हैव है तो वहां आप डिडंट लगा सकते हो। आई डिडंट हैव, मेरे पास नहीं था। आई डिडंट हैव मेडिसिन। और ये गो मतलब एक्शन यहाँ गो है, तो वहां तो डिडंट लगाना ही है। आई डिडंट गो टू ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था। तो ये तीनों सेंटेंस पास्ट टेंस के है, सिंपल पास्ट टेंस के है, तीनों नेगेटिव है। लेकिन ये सेंटेंस में हमने डिडंट का यूज किया है, इस सेंटेंस में हमने डिडंट का यूज नहीं किया है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है। जहां एक्शन होती है या पोजीशन होता है तभी हम डिडंट का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो नेगेटिव में हमने लर्न किया कि डिडंट का यूज कर लो तो नेगेटिव हो जाता है। वैसे ही अगर सिंपल पास्ट टेंस में आपको क्वेश्चन करना है, किसी को क्वेश्चन पूछना है, तो उसके लिए भी आपको डिड का ही प्रयोग करना है। और फॉर्मेशन देख लीजिए, डिड सबसे आगे होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का V1 यूज करना है, फिर बाकी के जो भी वर्ड्स है वो पीछे रखना है। एक एग्जांपल देख लो। डिड यू ट्रैवल एनीवेयर लास्ट मंथ। डिड यू ट्रैवल, आपने कहीं ट्रैवल किया था लास्ट मंथ। तो सामने वाला अगर रिप्लाई करता है, तो अगर वो पॉजिटिव रिप्लाई करते हैं तो ऐसा कहेंगे कि यस आई डिड, हाँ मैंने किया था। लेकिन उसका नेगेटिव रिप्लाई आएगा तो वो कहेंगे कि नो वी डिडंट। अगर आपको शॉर्ट आंसर देना है तो डिडंट कह के आपको रुक जाना है, नो आई डिडंट, नो वी डिडंट। लेकिन अगर ये सब आप रिपीट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। नो वी डिडंट ट्रैवल एनीवेयर, हमने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया था। माइंड वेल, सिंपल पास्ट टेंस का अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी सिंपल पास्ट टेंस में ही आपको देना है। एक दो और एग्जांपल है। सपोज डिड यू मीट एनीबडी लास्ट संडे। क्योंकि संडे हॉलीडे होता है तो हम किसी न किसी को मिलते हैं, तो हम अपने फ्रेंड को क्वेश्चन करते हैं कि डिड यू मीट एनीबडी,
आप किसी को मिले थे कल, मीन्स लास्ट संडे, सामने वाला अगर पॉजिटिव रिप्लाई देता है, इफ ही और सी रिप्लाइज पॉजिटिवली देन ही और सी मे से यस आई डिड। अगर उसका रिप्लाई नेगेटिव है, इफ ही और सी रिप्लाइज नेगेटिवली देन ही और सी वुड से नो आई डिडंट। ज्यादातर जब डिड से क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर हम ऐसे शॉर्ट में ही देते हैं। एक और एग्जांपल, डिड इंडिया विन द लास्ट मैच। सपोज कोई लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया या किसी के साथ भी, तो हम अपने फ्रेंड को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है तो हमारा क्वेश्चन है कि डिड इंडिया विन द लास्ट मैच। यहाँ ठीक से देखिए, आपने डिड का यूज किया है तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। और रिप्लाई उसका आता है कि यस दे डिड। दे का मतलब ये जो सभी प्लेयर्स होते हैं उसकी बात होती है, तो यस दे डिड। और नेगेटिव रिप्लाई आता है तो दे नो दे डिडंट। तो ऐसे डिड से जब भी क्वेश्चन आता है तो उसका रिप्लाई आप डिड से ही दे सकते हो। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। यू जस्ट इमेजिन के योर फ्रेंड इज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर टॉकिंग विथ हिम और हर, तो उसके साथ आप ऐसे समझ लो कि आपको बात करनी है कल के लिए। तो डिड यू गो, डिड यू रीड, डिड यू कंप्लीट, डिड यू वॉच, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस आपको अपने आप करनी चाहिए। ये भी देख लो, ये तीनों सेंटेंस क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, और तीनों का टेंस सेम है, सिंपल पास्ट टेंस। डीड कहाँ यूज करना है वो मैं बताना चाहूँ। तो अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है तो फिर आपको डीड यूज करना है। डिड यू कंसल्ट टू ए डॉक्टर, टू की जरूरत नहीं है, डिड यू कंसल्ट ए डॉक्टर। पोजेशन की बात है तो भी आपको डिड यूज करना है, डिड यू हैव मेडिसिन। लेकिन सेंटेंस में अगर कोई एक्शन नहीं है तो फिर वॉज या वर से क्वेश्चन बनता है। वर यू सिक, क्या आप बीमार थे। डिड यू हैव मेडिसिन, आपके पास मेडिसिन थी। डिड यू कंसल्ट ए डॉक्टर, आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया था। तो तीनों सेंटेंस पास्ट टेंस के हैं, राइट। कहाँ वॉज वर यूज करना है, कहाँ डिड यूज करना है, वो ठीक से आपको समझ लेना चाहिए। यही क्वेश्चन में कभी कभी आप WH प्रोनाउन भी यूज करते हैं, तो ये जो WH प्रोनाउन है वो ऑलवेज सेंटेंस में आप आगे यूज करते हो। तो सबसे पहले WH प्रोनाउन आता है, उसके बाद डीड होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 और बाकी सभी वर्ड्स। एक एग्जांपल देख लो, व्हाट डिड यू डू ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन। व्हाट डिड यू डू, आप ये जानना चाहते हो कि आपने क्या किया था, तो उसके लिए आपने व्हाट का यूज किया। क्योंकि ये क्वेश्चन है तो डीड आपको यूज करना है। सामने वाले को कहते हो, पूछते हो, तो वो आपका सब्जेक्ट है। यहाँ मेन वर्ब डू है, डू मतलब करना। व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया था ड्यूरिंग लास्ट वेकेशन। और इसने पॉजिटिव रिप्लाई दिया कि आई लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है, तो आंसर में जो भी काम आपने किया था वो आपको बताना होता है। तो लर्न में सीखना, उसका सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये क्वेश्चन पास्ट का है तो आपको रिप्लाई भी पास्ट में ही देना होगा, राइट। आई लर्न्ड टू स्पीक इंग्लिश। माइंड वेल, ये जो आपका मेन वर्ब है, राइट, उसका ही सेकंड फॉर्म यूज करना है। ये जो इन्फिनिटिव है उसका सेकंड फॉर्म यूज नहीं करना है, उसको टू के साथ ऐसे ही रख देना है। एक दो और एग्जाम्पल देख लो। वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट हॉलीडे, आपने जो लास्ट हॉलीडेज से, कोई भी हॉलीडेज, सपोज जन्माष्टमी हॉलीडेज, दिवाली हॉलीडेज, तो वो कहाँ पे, यू वांट टू नो द नेम ऑफ द प्लेस, वेयर, कहाँ। वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट हॉलीडेज, आपने लास्ट हॉलीडे कहाँ स्पेंड किए थे। वी डिडंट गो एनीवेयर, इसका नेगेटिव रिप्लाई है कि हम कहीं भी नहीं गए थे। वी डिडंट गो, ये नेगेटिव है इसलिए डिडंट का यूज किया। वी डिडंट गो एनीवेयर ड्यू टू हैवी रेन, बारिश बहुत थी इसलिए हम कहीं भी गए नहीं थे। एक ठीक से ये आपको याद रखना है कि जब भी आप हु से क्वेश्चन बनाते हो तो यहाँ थोड़ा ठीक से याद समझना है आपको, क्योंकि वेयर का मतलब कहाँ ऐसा होता है, और हु का मतलब होता है कौन। यू वांट टू नो द नेम ऑफ अ पर्सन, राइट, कौन। तो वो वॉन द लास्ट मैच, ये जो लास्ट मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें किसने जीता। तो यू वांट टू नो द नेम, या तो नेम ऑफ द टीम, तो वो से आपने क्वेश्चन बनाया है। वो एक ऐसा प्रोनाउन है कि वो प्रोनाउन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ वो
वो खुद इटसेल्फ अ सब्जेक्ट, वो अपने आप एक सब्जेक्ट भी है, प्रोनाउन भी है। तो जब भी आप वो का यूज करते हो तो उसके साथ डीड आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि डीड तब आप यूज करते हो जब सेंटेंस में प्रोनाउन और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग होते हैं। ये प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट के आगे डीड यूज करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में क्या होता है कि ये जो वो है, राइट, वो प्रोनाउन का भी काम करता है और सब्जेक्ट का भी काम करता है। तो अगर आप डीड लगाना चाहते हो और यहाँ अगर आप डीड लगाते हो तो ये तो सब्जेक्ट के पीछे डीड हो जाएगा, और हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि सब्जेक्ट के आगे डीड होना चाहिए, और हमारा सब्जेक्ट तो वो है, इसके आगे तो हम डीड नहीं लगा सकते, पीछे लगाएंगे तो वो रूल के ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप वो से क्वेश्चन बनाते हो तो डीड का प्रयोग करना नहीं करना है, डायरेक्टली जो भी क्रिया है उसका सेकंड फॉर्म लगा दो। वो वॉन द लास्ट मैच, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और उसका रिप्लाई है आई थिंक इंडिया वॉन इट, इंडिया ने वो जीता था। तो ऐसे WH प्रोनाउन का यूज करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। इसकी प्रैक्टिस बहुत आपको करनी होगी, क्योंकि ये जो सिंपल पास्ट टेंस है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और जो भी काम कल आपने किया था या परसों किया था या लास्ट संडे किया था, उसके लिए आपको कुछ बताना है या आप किसी को कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चंस, ये सब के लिए आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। सो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये ठीक से माइंड में रजिस्टर होंगे। तो आज इस वीडियो में हमने सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव और क्वेश्चन ये दोनों लर्न किए हैं। आई रिपीट, नेगेटिव के लिए आपको डीडंट का यूज करना है और क्वेश्चन के लिए आपको डीड आगे लगा के प्रैक्टिस करनी है। आई होप यू विल डू सो। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, हैव ए नाइस डे।